हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मेरे साथ कल रात एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी, दुर्घटना हो गई थी। तो इसी सिलसिले में आज मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वहाँ पे अपॉइंटमेंट है, कल लगवा दिया था। तो मैं आपको आके बताऊँगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, ताकि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको थोड़ा सा मतलब नॉलेज हो जाए कि ऐसा होता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब बस जा रही हूँ। मेरी सासू माँ है इधर, छोटी वाली, वो मेरे साथ जा रही है। रेडी हो गई हूँ बस। वॉलेट और यहाँ की कर देते हैं लाइट बंद, सारी लाइट बंद है अभी। और ये ले लेती हूँ मैं एक मास्क। तो गाइज़, यहाँ पे मैं बैठी हूँ छोटी माँ के घर में, यानी मेरी छोटी सासू माँ है, वो मेरे साथ जाएंगी। तो हम दोनों सास बहू बस निकल पड़े थे। और ये जो हॉस्पिटल है ना, इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो बस माँ ही अपने साथ लेके आई थी। तो काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा था, इतनी भीड़ थी ना। हमारा नंबर भी लगा लीजिए 57 था। तो यहाँ हम दोनों थोड़ी बात करते करते चल रहे। सारी भाग दौड़ इन्होंने की थी, मुझे तो दिखा दी थी बस। तो काफ़ी बड़ा नंबर भी आ गया था ठीक ठाक से। तो उसके बाद मैं वेट कर रही थी बैठे बैठे। लाइन में भी माँ ही लगी थी। तो गाइस, वहाँ से आ गए हैं और टाइम हो गया है, 12 बज रहे हैं। और देखो हालत क्या हो गई गर्मी में, बहुत बुरा हाल था। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और उसमें भी जो एक मैन काम होना था वो नहीं हुआ। मुझे दिक्कत क्या हुई थी ये मैं आपको अभी ना रिलैक्स होके बाद में बताऊँगी, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस बताऊंगी आपको बाद में। थोड़ा रिलैक्स महसूस करती हूँ, लाइट का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा घर देखो सारा मैसी पड़ा हुआ है। मैं ऐसी चली गई थी खाना वाना बना के, और मैंने कुछ भी पोछा वोछा नहीं लगाया है। बेटे का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, बस लाइट का वेट है। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ डॉक्टर के यहाँ पे मेरा ना ब्लड लिया जाएगा। तो उसी सैंपल के आधार पे बताएंगे कि मुझे क्या परेशानी थी, क्या नहीं थी, ऐसे क्यों हुआ। तो अभी देखो, यहाँ पे डॉक्टर नहीं आए हैं, उनका ही वेट कर रही हूँ। मैं जल्दी आ गई 9 बजे। कल भी नहीं मिले थे टाइम से, कल उठ गए थे जल्दी, और आज दोबारा से आना पड़ा है। तो देखते हैं क्या होता है अभी थोड़ी देर में। मेरे से अमनिता पे जाएंगे अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो। है, फिर से निकालेगा खून। तो गाइज, हम आ गए हैं। हमारी सुई लग चुकी है, दो तीन सुई लगी है हमारे। तो सब कुछ हो चुका है, अब सब कुछ नॉर्मल है, अच्छा है सब कुछ। बस अब चलते हैं घर जाके मनाएंगे थोड़ी सी सेलिब्रेशन ना। मैंने इतने सारे कपड़ों पे प्रेस करी है, जिसे करके मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती बस। और ये ना 8-9 दिन से रखे हुए थे, और रोज़ सोचती थी प्रेस वाला भी लगा दिया है, लेकिन वो 2-3 दिन से आया ही नहीं है, पता नहीं क्यों। फिर मैंने खुद ही करे हैं ये। तो गाइस, प्रेस भी हो गई है, और कपड़े मैंने ना सारे अलमारी में लगा दिए हैं। और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट होती हैं, एंड उनके साथ ये प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो कैसा आपको बिहेव करना है। ठीक है, तो गाइज़, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ ना 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से ज़्यादा ही हो गए, एक प्रॉब्लम हो गई थी। आज से लगभग 5 दिन पहले, जैसे मैंने कान्हा जी की छठी वाला ब्लॉग डाला था ना, उस दिन ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी। उस दिन के बाद जैसे मैं शाम को लेटी, सुबह जैसे उठी ना, तो मैंने थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह की थी, जो मैंने अपने हस्बैंड को, अपनी मम्मी को नहीं बताया है। और थोड़ा सा ना मैं ये जो खिड़कियाँ होती हैं ऊपर, डस्टिंग करने के लिए चढ़ गई थी, और हल्का फुल्का बोझ मैंने उठा लिया था। तो जिस कारण से मुझे ना, मेरा जैसे 7th मंथ चल रहा है, तो उस हिसाब से मुझे ना ब्लीडिंग हो गई थी। तो मैं जैसे मुझे ब्लीडिंग हुई तो मैं काफ़ी रोई। मुझे बहुत डर लगने लगा कि पता नहीं मेरा बच्चा ठीक है या नहीं है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ गई थी। तो मेरी हिम्मत भी मेरे हस्बैंड को बताने की नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इनको नहीं बताऊंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना।
तो फिर मैंने इनको बताया तो इन्होंने बोला कि जो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन उस दिन निकला संडे, उस दिन डॉक्टर नहीं बैठी थी। फिर मैंने ये खबर अपनी, मेरी जो छोटी माँ रहती है इधर, चाची सास, आपने देखा होगा काफ़ी बार, तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मंडे का अपॉइंटमेंट लिया। फिर हम मंडे को डॉक्टर के पास गए और उसके बाद डॉक्टर हमसे जैसे मिली तो डॉक्टर को मैंने सारी सिचुएशन बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्योंकि एक डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे चेक किया सारा, तो सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि जब किसी भी लेडीज़ को स्टार्टिंग के 3 मंथ एंड 6, 7, 8, 9 ये 3 मंथ ऐसे होते हैं ना, जो आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है अपना। तो अगर ये ब्लीडिंग आपकी बनी रहती रेगुलर तो आपको दिक्कत हो जाता है, मतलब आपका जो बच्चा है ना वो अभी करना पड़ जाता। तो ये एक प्रीमेच्योर मतलब बर्थ हो जाता बच्चे का, तो वो तो ठीक भी नहीं रहता है ना। समय से पहले अगर बच्चा का बर्थ होता है, जन्म लेता है बच्चा, तो वो भी ठीक नहीं है एक तरह से। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 7वां 8वें महीने में ना ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, शूल वगैरह जैसे हम लेके चढ़ जाते हैं, वजन नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो भी जाती है ना, तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर राय लें। ये ना सोचें कि जैसे हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं तो वो हमें बताते हैं कि ये नुस्खे आप अपनाओ, ये नुस्खे आप अपनाओ, तो कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए कि वो ज़माने में और इस ज़माने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि आजकल हमारी बॉडी ना, पहले वाली जो सिचुएशन थी वो टाइम अलग थे, ये टाइम अलग है, कुछ भी हो सकता है। तो थैंक भगवान का, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का, जो बहुत लोगों की ब्लेसिंग भी है साथ में कि मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है। तो बस डॉक्टर ने ये कहा कि अगर ये नहीं रुकती ब्लीडिंग तो हो जाती है ये दिक्कत कि हमें अभी तुम्हारा एकदम बर्थ बच्चे का करना पड़ जाता है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मुझे मना किया है, वजन उठाने के लिए बिल्कुल मना किया है, चढ़ना तो बिल्कुल ही मना किया है। तो मैं जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं तो इस तरह का ध्यान रखें। अगर आपको दिक्कत होती है ना, ये थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आती है, नॉर्मल सी ब्लीडिंग आती है, जैसे थोड़ा बहुत दाग वाग लगता है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें। और अगर रेगुलरली से बनी रहती है ना, तो फ़ौरन अपने पास वाले डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस करें, ठीक है। तो यही थी, इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो मैंने आज थोड़ी सी, मैं ठीक सा हुआ, मेरा मूड भी उस दिन से टेंशन सी में थी और मन भी नहीं कर रहा था। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। बाय बाय।